नमस्कार दोस्तों, अंशु घुमक्कर की डायरी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश के एक बेहद सुंदर रमणीक स्थल मांडू की ओर। मांडू, जिसे कि मांडव भी कहते हैं। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ हैं और दूर में घाटी में बहती हुई नर्मदा नदी है। मांडू का सौंदर्य से और अधिक बढ़ जाता है। मांडू के नाम सुनते ही सबसे पहले यदि आपको ख्याल आता होगा तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की ये कहानी याद आती होगी। ये हम मांडू आ पहुँचे हैं। ये जहाज़ महल है। मांडू का एक बेहद खूबसूरत स्थान है। ये ऐतिहासिक स्थल है। इसे 13वीं शताब्दी में गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये खिलजी वंश का सिपट सालार था, जो कि यहाँ पर राज्य करने आया हुआ था। इसका नाम जहाज़ महल इसलिए है क्योंकि इसके दोनों ओर पानी के बड़े बड़े तालाब हैं। ये इस तालाब को कहते हैं मूंज तालाब। और ऐसा ही एक बड़ा सा तालाब जहाज़ महल के दूसरी ओर भी है, जिसका नाम है कपूर तालाब। तो ये दो तालाबों के बीच में खड़ा हुआ जहाज़ जैसे शेप का ये दिखता है महल, इसलिए इसका नाम जहाज़ महल है। इसका उपयोग खिलजी की रानियाँ यहाँ पर रहा करती थीं। ये रनिवास या हरम की तरह इस्तेमाल होता था। ये देखिए, पूरे जहाज़ के आकार का है ये महल। और पीछे मूंज तालाब था, अब इस तरफ ये सामने की तरफ इसमें कपूर तालाब है। इस महल की विशेषता ये है कि यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, बना हुआ है। रेन की एक भी ड्रॉप, बारिश की एक भी ड्रॉप बर्बाद नहीं होती। वो ये नालियों से चैनलाइज होके नीचे की ओर तालाब में पानी इकट्ठा होता है। बारिश का पानी इकट्ठा होता है। ये कपूर तालाब है और बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर। ये हरियाली चारों ओर। और ये हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं जहाज़ महल की ऊपरी मंजिल पर। ये देखिए, ऊपरी मंजिल में इस तरफ कपूर तालाब और दूसरी तरफ मूंज तालाब। जैसा कि मैंने कहा, ये गयासुद्दीन खिलजी की रानियों के लिए इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पर बावड़ियाँ हैं नहाने के लिए। बावड़ियाँ जिनमें कि स्विमिंग पूल जिसे आप समझ सकते हैं, जिसमें सीढ़ियों से उतर कर नीचे जाते थे और रानियाँ वगैरह वहाँ स्नान किया करती थी। ये देखिए, ऊपर से विहंगम दृश्य, कपूर तालाब इस तरफ और दूसरी तरफ मूंज तालाब। जहाज़ महल का उपयोग रानियाँ किया करती थी। अभी हम नीचे बावड़ी की ओर भी चलेंगे। तो वहाँ ये देखिए, ये बावड़ी है। मैं जैसा कह रही थी, यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उस ज़माने में कितना अच्छा उपयोग होता था। इन सुंदर नालियों से सुंदर नालियाँ बनी हुई हैं, जिनसे निकल कर पानी इस नीचे के पॉन्ड में इकट्ठा होता था। तो इन नालियों की डिज़ाइन देखिए। बारिश का पानी सारा बहकर नीचे पॉन्ड में इकट्ठा होता था। इसको बावड़ी बोलते थे उस समय में। उस ज़माने में बावड़ी कहा जाता था इसे। तो ये जहाज़ महल के अंदर की बावड़ी। ये हम आ गए हैं हिंडोला महल में। हिंडोला महल इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें ऊपर का हिस्सा थोड़ा पतला है और नीचे का थोड़ा चौड़ा है। तो ये एक झूले जैसा दिखता है, हिंडोले जैसा दिखता है। यहाँ पर कहते हैं, जब बादशाह खिलजी यहाँ बैठा करते थे तो यहाँ पर नृत्य संगीत की महफिलें लगती थीं। ये आजकल यहाँ पर मेंटेनेंस वर्क चल रहा था हिंडोला महल में। हिंडोला महल के पीछे ही बनी हुई है चंपा बावड़ी। ये बहुत गहरी बावड़ी है, कुएं जैसी। ये देखिए, नीचे की ओर जाती सीढ़ियाँ हैं उसमें। और कहते हैं कि उस समय में चंपा के फूल इसमें भर दिए जाते थे, जिससे कि पानी जो है वो सुगंधित हो जाता था। उसमें चंपा की खुशबू मिल जाती थी। ये देखिए, पानी अभी भी है इसमें। और इसमें कहते हैं नीचे सुरंगें बनी हुई हैं, जो कि मांडू के
किले से बाहर की ओर ले जाती हैं। मतलब सुरंग जो है वो मांडू से सीधे बाहर कर देती है। ये मांडू का जहाज़ महल बहुत सुंदर है ये। और जैसा मैं कह रही थी कि मांडू का इतिहास केवल बाज बहादुर या गयासुद्दीन खिलजी से नहीं शुरू होता है। ये हिंडोला महल, जैसा हमने कहा, नीचे चौड़ा और ऊपर की ओर पतला। मांडू का इतिहास 6वीं शताब्दी से शुरू होता है, जबकि उस समय इस किले को बनवाया गया था। मौर्य वंश के राजाओं ने इसे बनवाया था। और मांडू का किला भारत में दूसरा सबसे बड़ा रिहायशी किला है। दूसरा सबसे बड़ा कुंभलगढ़ है राजस्थान का, और ये दूसरा मांडू का किला माना जाता है। इसकी बाउंड्री के अंदर लगभग 42 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। ये हम जा रहे हैं दूसरा स्थान देखने जहाज़ महल के बाद, रूपमती महल, रानी रूपमती महल। जैसा कि मैंने कहा, बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी आप सभी ने पढ़ी होगी, इतिहास में पढ़ी होगी। बाज बहादुर सम्राट अकबर के सिपर सालार थे और यहाँ मालवा में वे राज करने के लिए आए थे। ये रानी रूपमती का महल है। कहते हैं कि ये नीचे पहले घुड़साल हुआ करती थी। यहाँ नीचे हाथी और घोड़ों रखने की जगह हुआ करती थी। ये रानी रूपमती महल के ऊपरी हिस्से से हरा भरा दिखता मांडू पहाड़ियाँ, ये रानी रूपमती महल है। जैसा मैं कह रही थी, नीचे घोड़े रखने की जगह हुआ करती थी। तो कहते हैं कि जो अकबर का सिपरसालार बाज बहादुर था, उसे संगीत का बहुत अधिक शौक़ था। वो खुद भी बहुत अच्छा गाता था और बजाता था। तो उसने एक बार जंगल में रूपमती को देखा, और रूपमती भी बहुत सुंदर भजन गाया करती थी। नर्मदा नदी की, नर्मदा माँ की पूजा करती थी, वो भजन गाती थी। ये हम बाज बहादुर के महल में आ गए हैं। राजा बहादुर जो है, उनकी और रानियां भी थीं, और वे अपनी रानियों के साथ यहाँ रहा करते थे। और रानी रूपमती जो थी, वो रूपमती महल में रहती थी। तो जैसा मैंने कहा, राजा बाज बहादुर को बहुत अधिक संगीत का शौक़ था। तो उन्होंने एक बार जंगल में रूपमती को देखा, फिर उनसे विवाह करने के लिए उन्होंने कहा। तो रानी रूपमती बोली कि मैं तो नर्मदा का जल देखे बिना नर्मदा माँ के दर्शन के मैं तो कुछ अन्न जल भी नहीं ग्रहण करती हूँ। तो बाज बहादुर ने यहीं सामने एक रेवा कुंड बनवाया। रेवा नर्मदा का ही दूसरा नाम है, जहाँ से नर्मदा की एक धारा इधर की ओर अंदर ही अंदर चैनल बना के नर्मदा का पानी उस रेवा कुंड में उन्होंने पहुँचवाया। ये अंदर का हिस्सा है। यहीं पर कहते हैं कि रियाज़ किया करते थे बाज बहादुर संगीत का। और यहाँ पर ऐसा है कि एक हिस्से में आप रहिए और तो दूसरे हिस्से में दूर संगीत उसी तरह सुनाई देता है, आवाज़ उसी तरह सुनाई देती है। ये जो गा रहे हैं हमारे गाइड महोदय हैं, ये उधर दूसरे हिस्से में गा रहे हैं, लगभग 50 मीटर दूर, और उनकी आवाज़ पूरे महल में गूंज रही है। हाँ, भी सुनिए। मांडू का इतिहास राजा भोज से भी जुड़ता है। वही राजा भोज जिनके बारे में कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, क्योंकि मालवा के राजा थे राजा भोज। उन्होंने भी कुछ समय यहाँ मांडू में राज किया। ये वही रेवा कुंड जिसके बारे में मैं बता रही थी।
कि इसमें नीचे से सुरंग बनाकर नर्मदा का पानी यहाँ तक पहुँचाया जाता है। और कहते हैं नीचे सुरंग बनी हुई है जिससे नर्मदा का पानी यहाँ आता है। ये रानी रूपमती के लिए बाज बहादुर ने बनवाया था। अब हम चल पड़े हैं नीलकंठेश्वर महादेव दर्शन के लिए। नहीं, नीलकंठेश्वर तो अभी हम बाद में जाएंगे। ये ऐसे ही एक सुंदर सा तालाब था तो मैंने वीडियो बना लिया। ये इको पॉइंट है, यहाँ पर कहते हैं आवाज़ गूंजती है। ये भी मांडू के किले का ही हिस्सा है। और जब कोई सेना या दुश्मन आवाज़ गूंज रही है क्या था तो इसी तरह से अंदर सूचना दी जाती थी। तो यहाँ पर आवाज़ गूंजती है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं गूंजती। सज्जन जो वहाँ पर थे वो आवाज़ लगा रहे थे, तो हाँ हल्की प्रतिध्वनि आती है आवाज़ की। ये जामी मस्जिद है। ये होशंग शाह करके 13वीं शताब्दी में एक नवाब यहाँ आए थे। उन्होंने मांडू में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए। ये जामी मस्जिद है, ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है और इसके अंदर गुंबद के चारों ओर 4 मीनारें हैं। तो कहते हैं कि शाहजहाँ को यहीं से आइडिया मिला था कि ताजमहल में वैसे ही 4 मीनारें और बीच में गुंबद बनवाएंगे वो। तो ताजमहल का आइडिया उनको इसी जामी मस्जिद को देखकर मिला था। ये अशरफी महल है, होशंग शाह की रानियों का महल। अशरफी उनकी बेगम का नाम था। ये नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर, ये बहुत मान्यता वाला मंदिर है। लोग कहते हैं यहाँ जो भी मनौती मानिए ज़रूर पूरी होती है। लेकिन इस मंदिर का आर्किटेक्चर पूरा मुग़ल कालीन है। देखकर लगता ही नहीं कि ये मंदिर है, लगता है कि हम किसी किले में घूम रहे हैं। ये सुंदर हरा भरा मांडू, पहाड़ियाँ और घाटियाँ। ये मैं कह रही थी कि मुग़ल कालीन स्ट्रक्चर है पूरा। देखिए इस मंदिर का, वैसे ही मेहराबें, वैसे ही गुंबद, वैसे ही आर्च। और ये नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ से एक धारा, पानी की धारा निरंतर बहती है। ये कुंड जो दिख रहा है। और कहते हैं कि इसमें अगर आप कागज़ डालिए और वो सामने उस धारा से बहकर नीचे निकल गया तो वो आपकी मनौती अवश्य पूरी होगी। ये मंदिर के अंदर का हिस्सा है नीलकंठेश्वर महादेव का। ये दूसरी शिवलिंग। ये रास्ते में ऊँटों के ऊपर पूरी गृहस्थी चलती है बंजारों की। ये मैंने वीडियो बनाया और अगले वीडियो में फिर मिलूँगी आपसे। तो मांडू का सफ़र आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।